नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा भीम चैनल से पश्चिम दिल्ली के अंदर खड़ा हूँ, तिहाड़ गांव के कबीर मंदिर के अंदर। यहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई है और काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। बुद्धिजीवी आए थे, जो समाज के लिए काम करते वे भी लोग आए थे, जो राजनीतिक आदमी थे वे भी आए थे। उन सब ने बाबा साहब की फ़ोटो के सामने फूल चढ़ाए, विचारों का आदान प्रदान हुआ और बड़ी ही धूमधाम के साथ बाबा साहब की जयंती मनाई गई। और उसके बाद एक भंडारा भी किया गया, प्रसाद के तौर पर लोगों में वितरण किया गया। उस जयंती के अंदर महिलाएं भी आई हैं, महिलाओं से बात करते हैं, पूछते हैं वे जयंती को किस नज़रिए से देखते हैं। आप बाबा साहब की जयंती को किस नज़रिए से देखते हैं? जय भीमराव अंबेडकर। देखो, बाबा साहब को नज़रिया देने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब कोई ऐसी हस्ती नहीं है, एक विश्वविख्यात हस्ती हैं। अगर पूरे विश्व में कोई एक इंसान के लिए पहचान बोली जाए कि कोई एक इंसान पूरे विश्व में कैसे प्रसिद्ध होया जा सकता है, तो एकमात्र एक ऐसी परिभाषा है जो स्वयं भीमराव अंबेडकर हैं। उनके अलावा कोई ऐसी। लेकिन ये है कि महिलाएं जो है, बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया। हिंदू कोड बिल भी था, महिलाओं के लिए भी बिल था। उनको पढ़ने लिखने का भी अधिकार दिखाया, बाहर निकल के काम करने का भी अधिकार दिला, बोलने का अधिकार दिला, यहाँ तक कि राजनीति में भी आई है, अच्छे अच्छे पदों पर भी बैठी है। लेकिन महिलाएं निकल के आगे इतनी नहीं आती जयंती के दिन, और बाबा साहब की विचारधारा को आगे भी नहीं बढ़ाती। ऐसा क्यों, क्या कारण है? देखो, ज़्यादातर तो लक्ष्मी पूजा, धर्म पूजा, नवरात्रों में आपको पता ही है सारा। देखो, वो बहुत लंबी और बहुत पुरानी प्रथाएं हैं, इसलिए उन पे प्रचलित हैं और ज़्यादा शुरू से जुड़े हुए हैं। और अब शुरुआत हुई है, धीरे धीरे आएंगी, ऐसी बात नहीं है, आ जाएंगे। कैसे आएंगे? मैं वही जाना था। वही, हाँ, देखो, जैसे भीमराव बाबा ने, भीमराव अम्बेडकर ने जैसे औरतों के लिए इतना सब कुछ किया है, उन्हें पर्दे से बाहर निकाला है, दुनिया में ला के अपनी पहचान बनाने के लिए वो किया है, शिक्षित होने के लिए इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, हर किसी को साधन दिया है कि चाहे किसी के पास इनकम का सोर्स है या नहीं है, इस सरकारी स्कूलों में बराबर बैठ के पढ़ने के लिए कोई ऊंच स्कूल कोई नीच स्कूल किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं छोड़ी है। अब इतना करने के लिए हम लोगों ने और बाकी भी सारे समाज ने पूरी कोशिश की है कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा अच्छे पढ़ें। अगर साथ साथ ये है कि जब हम आज यहाँ तक आए हैं, चाहे हम इस समाज की पहली नींव क्यों ना, ईंट क्यों ना बने, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे आगे जाके लेडीज़ समाज भी सामने आए और भीमराव अंबेडकर के इस संघर्ष में साथ रहे। उनका एक नारा था कि साथ रहो, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अब पूरी कोशिश करेंगे। देखो, शिक्षित हैं और शिक्षित अपने बच्चों को भी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहाँ तक हमारी कोशिश है। और बाकी भी आगे ऐसी बात तो नहीं है कि आज के ज़माने में औरतें शिक्षित नहीं हैं, लेकिन यही है कि जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर यहाँ पे बाबा राम रहीम आ जाए या कोई भी महाराज आ जाए, जितने भी आजकल पंडा लगा के बैठे हैं, तो हज़ारों की संख्या में मिले आ जाएंगे, आ जाएंगे ना? क्यों जाते हो? अब बस अपना अपना मन की बात है, अलग तो। हाँ, वो आध्यात्मिक किसी का ट्रस्ट है, कोई चाहता है कि भाई उनमें कुछ उनका दिखावे का आडंबर कुछ इस तरीके का है कि भाई वे लोगों को जोड़ने की उनकी क्षमता है, लेकिन बाबा साहब को जानने और मानने में फ़र्क है। आप बता दीजिए, मैंने थोड़ा और कि अगर मान लें यहाँ पे बाबा राम रहीम आ जाए या आसाराम आ जाए या कोई भी आ जाए, बाबा रामदेव भी आ जाए पूजा पाठ कराने के लिए, तो हज़ारों की संख्या में महिलाएं आ जाएंगी। लेकिन अंबेडकर जयंती के मामले में दूर हो जाती है। ऐसा है कि उनको ना डराया हुआ है, अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। उनके अंदर एक ना गलत विचार लाए हुए हैं कि भाई अगर आपको नवरात्रे करने हैं तो करने हैं, अगर नहीं किए तो आपके साथ ये काम गलत होगा, वो होगा। ठीक है, उनके अंदर वो जागरूकता भी आई नहीं है और वो हम लाना चाहते हैं। और जब बलात्कार की घटनाएं होती हैं ना, जो भी नवरात्र में 9 देवियाँ, कोई बचाने भी नहीं आती उनको। ये तो भाई अपना अपना वो है, वो इस चीज़ को मानते, लेकिन समझते क्यों नहीं? उनको समझाना पड़ेगा ना, उनको जागरूक करना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता कि जागे? अब उनको या तो हमें भी ऐसे पंडाल लगाने पड़ेंगे आसाराम की तरह, ताकि भाई बाबा साहब की विचारधारा फैलाने के लिए। नहीं, ये तो हम नहीं कर सकते। हम आसाराम या इन चीज़ों से दूर है। नहीं, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाने के लिए ऐसे पंडाल लगाने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है ना, समझे नहीं आप मैं जो क्या कह रहा हूँ? जैसे वो जागरण भी हुआ था, प्रोग्राम करने पड़ेंगे, कहने का मतलब। अच्छा, हाँ, ये
ये मतलब ऐसे कोई ना कोई, जैसे कि बहुत सी लेडीज़ भी होती है जो देवी बन जाती है, थोड़ा सा बाल उल बिखार लेती है और तुरंत उसके पैर में पड़ जाती है, हज़ारों रुपये चढ़ा देती है। ऐसा अपने समाज की महिलाओं को शिक्षा मतलब शिक्षित करने के लिए पैसा क्यों नहीं चढ़ा? जानकारी देगी बोलो आप। मतलब आपको क्या लगता है, क्या ये ऐसा होना चाहिए ना कि जागृति फैलनी चाहिए? हाँ, ये फैलनी चाहिए। हम तो हम लोग को कोई तरीका बताओ ना कि ये वाला तरीका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। भाई हमें वो सप्ताह में एक बार मीटिंग करनी चाहिए जिसमें महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, सभी को बुलाया जाए और उन्हें बाबा साहब के बारे में, संविधान के बारे में, और जो हमें महिलाओं को, जो बाबा साहब ने हमें इतनी आज़ादी दिलाई। पहले महिलाएं घूंघट में चलती थी, अब उनको वो घूंघट से दूर किया गया, पढ़ाया लिखा। बाबा साहब की वजह से आज मायावती उत्तर प्रदेश की 3 बार सीएम बन चुकी है ना। हाँ जी, तो इस तरह से महिला को आगे आना चाहिए। महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन उनको जागरूक करेंगे जभी तो वो आएंगी। तो तरीका भाई हमें आप लोगों को शुरुआत करनी घर जा के बताना चाहिए, और भाई सप्ताह में एक बार मीटिंग होनी चाहिए कि आप आओ और बाबा साहब के बारे में जानो, पहचानो, तभी औरतें थोड़ी जागरूक होंगी। उनको ये भी बताना पड़ेगा ना कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए, ये भी बताना पड़ेगा। वो बताएंगे, शायद थोड़ी सी दिमाग की मोमबत्ती जलेगी। हाँ, उनको बताएंगे जब। कुछ आप बताएं। ये थी बहुजन समाज की महिलाएं जो कि शिक्षित है, यानी कि जो सामाजिक शिक्षा इन्होंने ग्रहण की है। क्योंकि एक होती है आम शिक्षा वाली तो आज भी नौकरी कर रही है, लेकिन घर में नवरात्रि करके बैठी हुई है। लेकिन जो सामाजिक शिक्षा जिन्होंने ग्रहण किया है, बाबा साहब की विचारधारा को जिन्होंने अपनाया और बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ा है, वे महिलाएँ हैं यहाँ पे उपस्थित है जो कि जयंती के अवसर पर आई है और उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। और इनका यही कहना है कि आप लोग जो जितनी महिलाएं घर में बैठे हैं, आप लोग भी जागृत हो, बाहर निकलो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ो, शिक्षित बनो, पाखंडवाद को छोड़ो। जितने भी त्यौहार आते हैं, पूरे साल त्योहारों के लगे रहते हैं और पता नहीं कितना पैसा तो मार्केटों में जाके बाज़ार में लगा देते हैं। उन सब को छोड़ के उसी पैसे को बच्चों की पढ़ाई में लगाओ, अच्छा कोर्स कराने में लगाओ, बाबा साहब की किताबें खरीदने में भी लगाओ। ये इनका कहना है, जो मैंने भी कुछ बातें इसमें मिला दी है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ ताकि लोगों को भी जानकारी मिले। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।